रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स से लेकर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तक, क्या ये स्मॉल कैप कंपनी बदल देगी अपना भविष्य? कंपनी ओवरव्यू और बिजनेस सेगमेंट्स। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीडी की स्थापना 1988 में हुई। कंपनी का कारोबार मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में है: लेड प्रोडक्ट्स, मेडिकल और अन्य उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, ईवीज। Q1 FY26 वित्तीय प्रदर्शन। कुल राजस्व, टोटल रेवेन्यू। Q1 FY26 में ऑपरेशन से राजस्व 11 रुपये 61 पैसे करोड़ रहा। पिछली तिमाही Q4 FY25 के 44 रुपये 85 पैसे करोड़ से इसमें बड़ी गिरावट हुई। लेकिन सालाना आधार YoY पर देखें तो Q1 FY25 के 10 रुपये 93 पैसे करोड़ से बढ़कर 11 रुपये 75 पैसे करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट Q1 FY26 का नेट प्रॉफिट 1 रुपया 67 पैसे करोड़ रहा। यह Q4 FY25 के 3 रुपये 57 पैसे करोड़ से कम है। Q1 FY25 के 1 रुपया 97 पैसे करोड़ की तुलना में भी थोड़ा कम रहा। गिरावट के बावजूद कंपनी मुनाफे में बनी रही। हाल की उपलब्धियां: कंपनी को नई मशीनरी के लिए BIS सर्टिफिकेशन मिला है। रेलवे से कई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं। कानपुर स्टेशन से 1 रुपया 28 पैसे करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। एक और रेलवे कॉन्ट्रैक्ट 13.48 लाख रुपए का मिला। इंडियन रेलवे पर फोकस। कंपनी का लेड प्रोडक्ट बिजनेस ज्यादातर इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ है। मार्च 2023 में कंपनी को RDSO से PIS डिस्प्ले की अप्रूवल मिली, जो कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। FY 2024 में केवल PIS डिस्प्ले से ही लगभग 45 रुपये करोड़ का रेवेन्यू आया, जो कंपनी की कुल आय का लगभग 80% है। कंपनी ने रेलवे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किए हैं और करीब 105 रुपये करोड़ के टेंडर्स में L1 लोवेस्ट बिडर रही है। वित्तीय प्रदर्शन: कंपनी की सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2024 54 रुपये 57 पैसे करोड़, मार्च 2025 94 रुपये 76 पैसे करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट अस्थिर रहा। मार्च 2024 61 रुपये 84 पैसे करोड़, बहुत अधिक। मार्च 2025 9 रुपये 83 पैसे करोड़, काफी कम। अर्निंग्स पर शेयर EPS में गिरावट। मार्च 2024 2 रुपये 79 पैसे, मार्च 2025 41 पैसे। कंपनी ने कोई डिविडेंड भुगतान नहीं किया। कंपाउंड ग्रोथ और रिटर्न मैट्रिक्स: कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल की ग्रोथ रेट 119%, 3 साल की ग्रोथ रेट 28%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की ग्रोथ रेट 19%, 3 साल की ग्रोथ रेट 48%। स्टॉक प्राइस केगर पिछले 5 साल 137%, लेकिन पिछले साल में -44% की गिरावट। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE पिछले 3 साल 20%, पिछले साल 6%। बिजनेस विस्तार और रणनीति: माइक इलेक्ट्रॉनिक्स, एक छोटी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, अब हाईटेक सेक्टर में प्रवेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के नए फोकस क्षेत्र होंगे: सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्लीन एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड्स। इस लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी नियोसेमी SGPVT LTD सिंगापुर को अधिग्रहित करने पर विचार कर रही है। यह कंपनी सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम और IoT टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ है। यह कदम कंपनी के पारंपरिक बिजनेस, मुख्य रूप से लेड डिस्प्ले, से बाहर निकलकर एक नई दिशा में बढ़ने का संकेत देता है। भविष्य की योजनाएं: कंपनी अब EV चार्जर्स और स्मार्ट एनर्जी मीटर्स जैसे नए क्षेत्रों में कदम रख रही है। कंपनी की वैश्विक मौजूदगी है। लेड डिस्प्ले का निर्यात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट तक। सोलर स्ट्रीट लाइट्स की सप्लाई हैती तक। जून 2024 में कंपनी ने 90 रुपये करोड़ जुटाए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP के जरिए। इस फंड का इस्तेमाल होगा नई पीढ़ी की लेड टेक्नोलॉजी के R&D में, IoT सॉल्यूशंस के विकास में, मार्केट एक्सपांशन के लिए। रिस्क्स और आउटलुक: कंपनी की 80% आय रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स से आती है,
जिससे कंसंट्रेशन रिस्क बना हुआ है। मेडिकल सेगमेंट की आय में बड़ी गिरावट चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि कंपनी अपनी सिंगल सेक्टर पर निर्भरता कैसे कम करती है और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करके स्थिरता ला पाती है या नहीं। प्रो और कॉन्स। प्रोस। कंपनी ने पिछले 5 साल में 19.2% केगर के हिसाब से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दी है। अगले क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन अपेक्षित। कॉन्स। स्टॉक बुक वैल्यू का 4.90 गुना पर ट्रेड कर रहा है, उच्च वैल्यूएशन। बार बार प्रॉफिट होने के बावजूद कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। प्रमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में -4.42% घट गई। कंपनी के पास डेब्टर्स की संख्या अधिक है, लगभग 324 दिन। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग घटकर 66.48% मार्च 2025, 62.06% जून 2025। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की होल्डिंग भी लगातार घट रही है। पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़कर 29.72%, 34.81%। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई बातें निवेश सलाह नहीं हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।